एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला कानून या पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय। जो पहली चीज है वो ये है कि आप चाहे सैलरी दे रहे हो, आप चाहे कमीशन दे रहे हो, इट मस्ट बी फॉर पर एनम। यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको लिखा होता है कि इस पार्टनर की सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में मिले, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी सैलरी लिख रहे हो, जो भी कमीशन लिख रहे हो, वो फुल ईयर का है। फर्ज कीजिए आपको क्वेश्चन में आ गया है कि एक पार्टनर है जिसकी सैलरी जो है वो है 5,000 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टोटल 60,000 की सैलरी लिखनी है। ये गलती ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं क्योंकि ओवरलुक करते हैं ना, सैलरी लिखा है 5,000 लिख दो। बट द पॉइंट इज दैट कि हमको पूरे एक साल की सैलरी काउंट करनी है, एक महीने की नहीं करनी है। अगर क्वार्टर में आ जाता है तो आप इंटू 4 कर देंगे, एक एक महीने में आता है तो इंटू 12 कर देंगे। समझ में आ गया? तो पहला कानून हमारा कहता है कि आप सैलरी और कमीशन को पूरे साल के लिए ही काउंट करेंगे। नहीं लिखा हुआ है महीने का है क्या, तो हम पूरे साल का मानेंगे। बट अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो आपको वो चीज करनी है। नेक्स्ट चीज इससे भी ज्यादा जरूरी, इफ एनी एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी गिवन, अभी अपने क्वेश्चन भी करेंगे, देन इट मस्ट बी टेकन बैक। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना इसको। कभी कभी क्वेश्चनों में आपको लिखा होता है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, हम लेकर आए यहां पर देखो, ये रहा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 प्रायर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, पर आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। यानी कि इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट में से बी को ऑलरेडी सैलरी दे चुके हैं। तो अगर कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट आता है जो कि ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं आफ्टर चार्जिंग, तो हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसको वापस ले लेंगे। क्या कर लेंगे? इट शुड बी टेकन बैक। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितने सुनहरे काम की चीज है, मतलब गोल्डन रूल्स है। यानी कि अगर इसमें लिखा है कि आपका प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी को सैलरी देने के बाद, तो हम जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें प्रॉफिट 1,20,000 नहीं लिखेंगे, हम बी से सैलरी वापस छीन लेंगे। बी की सैलरी फर्स्ट कीजिए कितनी है, कहां दे रखी है यहां पर, 30,000। तो हम बी की सैलरी वापस छीन लेंगे और हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 1,50,000 का प्रॉफिट लिखा जाएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखो बहुत आसान, प्रॉफिट में से बी को सैलरी मिलनी है, वो देने की तैयार, पर सही तरीके से काम होगा तो अच्छा लगेगा ना। भाई चुपचाप तू निकाल के ले गया, ऐसा अच्छा लगता है? अब कैसे लिखे हम यहाँ पर? हम लिखेंगे नहीं, फिर तू कल को 3 साल बाद आ जाएगा, बोले देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, तो लड़ाई दंगे हो जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज आपने पहले दे दी है बिफोर मेकिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो आप उस चीज को वापस ले लो, यानी कि प्रॉफिट में उसको वापस ऐड कर लो। तीसरा और सबसे जरूरी कानून कहां गया भैया, इफ एनी आइटम which relates to P&L account, then it should be adjusted before P&L appropriation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। देखो एक चीज समझना, अपन ने पहले भी समझा है, ऐसे चलता है, ये आपका ट्रेडिंग है, ये आपका P&L है और ये आपकी बैलेंस शीट है। P&L एप्रोप्रिएशन यहां बनता है। कहां बनता है P&L एप्रोप्रिएशन? आफ्टर मेकिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है जो हम देना भूल गए थे, जैसे मैनेजर को कमीशन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा या कुछ भी,
तो पहले हम वो दे देंगे। फर्ज कीजिए, इसको अगर सिंपल भाषा में समझते हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए प्रॉफिट है। मैं क्या करूंगा, उसको आपस में बांट लूंगा, खुश हो जाएंगे हम पार्टनर 2-4 जितने भी होंगे। बट बात आई कि यार इस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो एडवर्टाइजमेंट के देने हैं। तो ये बताओ, पहले हम प्रॉफिट आपस में बांटेंगे या पहले एडवर्टाइजमेंट का खर्चा निकालेंगे? कॉमन सेंस की बात है कि भाई पहले एडवर्टाइजमेंट को 2 लाख दे दो, अब आपके पास 3 बचे हैं, अब आप बांट लो। यही हम इसमें कर रहे हैं कि अगर P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले उस चीज को क्योर करो। समझ में आ गया? ये 3 गोल्डन रूल जो हमने यहां लिखाए हैं, ये इसी सीक्वेंस में देख लो। वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला, कोई भी चीज आप अगर लिख रहे हो तो वो पर एनम बेसिस पे होनी चाहिए। महीने के बेस पे अगर है तो पहले उसको पूरे साल में कन्वर्ट करो। पर एनम मतलब पूरा साल। दूसरा, ये कन्वर्ट करने के बाद अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो ऑलरेडी दे दिया है, मतलब लिखने से पहले चुपचाप निकाल के ले गया है, तो आप उसको वापस मंगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। तीसरा और अंतिम, ये करने के बाद अगर आपको पता लगता है कि कोई भी एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही दे देनी चाहिए थी पर हम देना भूल गए, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले उस चीज को खत्म कर दो। समझ में आ गया? अब इन तीनों चीजों का मिश्रण करके हम P&L एप्रोप्रिएशन का सबसे मुश्किल सवाल आप सभी के लिए लेकर आए। ठीक है, तो देखो भाई, ये आप सभी के सामने एक सवाल है, मैं सब कुछ मिटाता हूं, आप पूरा सवाल आराम से देख लो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूं और जैसा अपन ने पिछली वीडियो में सीखा था वही आपको करना है। यानी कि अपन ने देखा था ना यार कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उससे रिलेटेड चीजों को लिख लो, वही काम अपन यहां करेंगे। देखो ध्यान से, A and B are partner sharing profit and losses in the ratio 3:2। तो हम यहां लिखेंगे A और B दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट जो है वो 3:2 में बट रहा है। आगे, विथ कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख। तो हमने यहां लिखा भैया कैपिटल इसकी 4 लाख है और इस भाई की 3 लाख है। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का देना है, तो सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपए और ये हो गया 15,000 रुपए। जिन लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता, देखो बहुत आसान है। 5% आपको करना है तो पहले 10% करो। 10% का मतलब एक जीरो हटा दो, ये हो गया 10%। 5% मतलब 10 का आधा, तो 40,000 का आधा हो गया 20,000। सिमिलरली हमने 3 लाख का भी कर लिया। जो फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे कर ले बेटा, 4 लाख इंटू 5/100, यही आए। आगे है, बीस टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000 रुपए विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन का मतलब वो घर नहीं लेके गया। अच्छी बात है, नहीं ले गया तो घर ले जाता तो यहां टू कैश लिखा जाता, पर घर ले जाने का कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो छोड़ देते उसको। क्या है, बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000। जैसे ही आप सैलरी देखो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए पहले पॉइंट की, सैलरी और कमीशन पूरे साल का होना चाहिए। यहां पर देखो क्या पूरे साल का है, बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी पूरे साल की सैलरी 30,000 है, तो हमने यहां लिखा सैलरी बी की 30,000। अगर यहां पर लिखा होता बी इज टू बी अलाउड अ पर मंथ सैलरी ऑफ 30,000, तो मैं यहां पर बिना किसी के कहे बिना किसी के समझाए 30,000 को 12 से गुणा करता और 12×3=36, 3,60,000 रुपए यहां लिख देता। ठीक है, किसी के बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली लिख देना है अगर महीने की हो। समझ में आ गया? सैलरी हो गई। अब आगे क्या है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 प्रायर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने से पहले, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अब देंगे ना, हम बना रहे हैं ना P&L एप्रोप्रिएशन, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी को ज्यादा था, बी ने पहले ही सैलरी का हिस्सा ले लिया अपना, कितना, 1,20,000। देखो हिस्सा ले लिया और नॉट बीन विड्रॉन, इन दोनों में फर्क है। जब हम अकाउंट्स की भाषा में बात करते हैं तो आपने लिखा बी को सैलरी मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि बी उसको घर ले गया, इसका मतलब किताबों के हिसाब से उसके अकाउंट में सैलरी पहुंच गई है। विड्रॉन का मतलब निकाल लेना, तो विड्रॉन तो अलग चीज हो जाती है। अभी हमने लिखा है कि भैया प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए, पर ये प्रॉफिट बी को सैलरी देने के बाद आया है। अगर बी को सैलरी लेनी थी तो मैं क्यों यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, इधर वापस ले ला, बी को बोलो अरे सैलरी दे,
खाता बना रहा हूं ना, तब लेके जाइए चुपचाप, समझ गया? तो हम यहां लिखेंगे भाई प्रॉफिट कितना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हम पेपर में लिख नहीं पाएंगे, तो पेपर में कैसे लिखोगे वो भी देख लो। प्रॉफिट आफ्टर 20 सैलरी 1,20,000 रुपए। यहां हम लिखेंगे एड बी की सैलरी 30,000 रुपए, तो आपका कितना हो गया 1,50,000 रुपए। ये होगा प्रॉफिट बिफोर बी की सैलरी, कि बी को सैलरी देने से पहले हमारा प्रॉफिट था 1,50,000। हम 1,50 से ही शुरुआत करें। यहां तक क्लियर हो गया? अपन ने दो गोल्डन रूल यहां पर इस्तेमाल कर लिए। पहला, पर एनम पहले से ही था। दूसरा, कोई अगर चीज दे दी गई है तो उसको वापस छीन लो। बी को सैलरी दे दी गई थी तो हमने वापस छीन ली, क्योंकि सैलरी देने से प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए हमने उसको ऐड कर लिया। अब तीसरा देखते हैं, जरूरत पड़ी तो लगाएंगे, नहीं पड़ी तो छोड़ देंगे। अभी तक हमारी कहानी ये है, ये हमारी कैलकुलेशन है, और प्रॉफिट हमारा 1.5 लाख है। अब क्या कहता है, a provision of 5% of the profit has to be made with respect to commission of manager। 5% ऑफ प्रॉफिट हमें मैनेजर को देना है। मैनेजर कहां से आ गया भैया? अच्छा, मैनेजमेंट पढ़ा है आपने, तो वहां से आ गया मैनेजर। तो भैया 5% आपके प्रॉफिट का मैनेजर को जाएगा। अब यहां ध्यान से मेरी बात समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है हम P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा, थ्योरी इज मस्त यार, देखो जाके, देखो जाए। इसलिए हम सारथी बैच में थ्योरी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। करो पहले थ्योरी, ये थ्योरी बहुत जरूरी है। P&L एप्रोप्रिएशन खाता बनता है ताकि के बीच में, पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट बढ़ जाए। पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट बढ़ जाए। ये कौन है? ये तो मैनेजर है। तो मैनेजर को प्रॉफिट बांटने के लिए तो ये खाता है ही नहीं। तो भाई जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। कहां होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा तीसरा पॉइंट आ गया कि अगर कोई आइटम आपको ऐसा दिखता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो क्वेश्चन की शुरुआत में P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले उसको सेट कर दो। अब सेट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों समझाता हूं। तरीका नंबर 1, जो आसान है, इजी है, और थोड़ा आलसियों वाला है, मतलब अपने जैसा। कहां गया भैया? ओहो, जगह नहीं छोड़ी हमने। 1 मिनट रुको, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। कीप करो इसको। और भैया यहाँ है ना, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करो आप, न्यू स्लाइड। और न्यू स्लाइड हम काले कलर की इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन, और डिजाइन में हम चले गए काला कलर, फॉर्मेट बैकग्राउंड फॉर ब्लैक कलर। कैन वी हैव ब्लैक कलर? हियर वी हैव ब्लैक कलर। ओके, दैट्स गुड। और यहां पर मैं डुप्लीकेट एक और कर देता हूं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर सके। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। सब आता है अपने को? हाँ जी। क्या है? मैनेजर को 5% कमीशन देना। तो दो तरीका है। तरीका नंबर 1, अपना आलसियों वाला, अपना आलसियों वाला तरीका। क्या है भैया तरीका नंबर 1? हमारा तरीका यह है कि हमने एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये अपना बन गया। अब मैनेजर को पहले सैलरी देनी है, मैं रफली बना रहा हूं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सैलरी दे रहे हैं उसको, पर थोड़ी समझदारी से। हम देखते हैं उसको सैलरी कितनी देनी है। किसको? सैलरी टू मैनेजर। कितनी बोली गई है सैलरी? 5% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। प्रॉफिट कितना है? 1.5, एक भी सही है, 1.5 है, क्योंकि सब कुछ पहले होगा। 1.5 लाख का 5% कितना हो गया भैया? 7,500। कितना हो गया? 7,500। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो 1,50,000 प्रॉफिट था, उसमें से 7,500 हट गए, तो बचे 1,42,500। हो गया मेरा काम। और यहां लिख देंगे एडजस्टमेंट नंबर, यहां लिखो नोट नंबर 1, और इसको बना देंगे वो। खत्म। कि भैया हमने 7,500 मैनेजर की सैलरी में से काट दी। यह है पहला तरीका, जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा खाता नहीं बनाना पड़ा। भले P&L का था, हमने बोला यार छोड़ो ना, P&L है तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है, कर लेते, आपस में साठ गांठ करके फ्री कर लेते। तो अपन ने क्या करा? डायरेक्टली यहां पर इसको सैलरी दे दी, ब्रैकेट में दिखा दिया। दूसरा तरीका थोड़ा मेहनती तरीका है। मेहनती तरीका क्या है? कि आप पहले एक खाता बनाओ, जिसको आप नाम दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिखो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट, कि हमारा प्रॉफिट अभी कितना दिखा रहा है? 1.5 लाख रुपए। यहां लिखो, ये P&L है, एप्रोप्रिएशन नहीं, टू
मैनेजर कमीशन आप लिखो यहां 7,500 रुपए, यहां निकालो इसका बैलेंस, ये देखो बैलेंस आ गया 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, और ये आ गया 1,42,000 रुपए, 1,42,500। लो भाई 1,42,500, इसको आप लिख दो टू नेट प्रॉफिट, ऐसे कर लो, बैलेंस है ये। ठीक है, दोनों तरीके आपके सही हैं। उसके बाद यहां पर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट 1,42,500। दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ एक पतली सी लाइन डाल दो, सारी कैलकुलेशन उसी में कर दो और बता दो। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास समय है तो आप एक बढ़िया सा छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बनाओ, उसमें इसको दिखा दो और उसके बाद यहां पर वापस से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन शुरू कर दो। आप देखोगे कि भले ही आप यहां बना के इसमें लिख रहे हो या फिर यहां माइनस कर रहे हो, टोटल तो सेम ही है। जब टोटल सेम है तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर लो। समझ गए? इजी हो गया। तो हमारा ये वाला पोर्शन हमने सल्टा दिया। अब जब आपको क्वेश्चन करना है तो अपन ने पहले भी देखा है, हट जा भाई, हमने ये क्यों बनाया? देखने के लिए थोड़ा ना, करने के लिए बनाया। तो देखो भैया, प्रॉफिट बाद में बटेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम यहां लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी भाई 20,000 रुपए, और ये हो गया 15,000, टोटल कितना हो गया 35,000। और क्या है भैया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है प्रॉफिट, ओ सैलरी, टू लिखी, बी सैलरी, कितनी है भैया इसकी सैलरी? 30,000 ओनली। क्लियर? बस टोटल कर लो, ले भाई 1,42,500, इधर भी लिखा 1,42,500। डिफरेंट करें, वो बैलेंस निकाले, कितना हुआ देखो, ये कितना है 65। तो 1,42,500 माइनस 65,000, क्लियर है? 500 ये हो गया, 12 में से गए 7, ये गए 13, 13 में से गए 7, 77,500। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, वैसे मुझे पता है कि मैं सही हूं, बट स्टिल मैं एक बारी क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्योंकि क्या हजारों बच्चों के बीच में झंड होते हुए अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक बार क्रॉस चेक करने में कुछ नहीं जा रहा। कितना है भैया? 1,42,500 माइनस 65,000, 77,500। क्या बात है? यहां लिखा 77,500, यहां लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, कुछ लोग यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर लिखते हैं, एक्स वाई जेड सब एक ही बात है। ठीक है, कितना? ए और बी। अब कैसे बटेगा भाई? क्लियर कट बताया इन्होंने, 3:2 में बटेगा। कैसे बांटते हैं? कुछ बच्चों को नहीं आता बांटना, मैं बताता हूं, ये मिटा दू, यहां बांट रहा हूं नीचे, है ना। देख 77,500 को 3:2 में बांट देते हैं। हट जा भैया, अरे भैया हट, अरे हटना। चलो देखो भैया, पहले ए को बांट, तो 3:2 है, 77,500 लिखा, ए को कितना है 3, इंटू करा 3, टोटल कितना है 3 + 2 5, ऐसे बांटा जाता है। बी का बांटना है, प्रॉफिट लिया, बी का कितना है 2, टोटल कितना है 5, बट गया। डिवाइड करें, देखो भाई 7 से गया तो एक बारी बचा 2, 25, 5 बारी 55,500 इंटू 3, तो 5 दिया 45, 46,500। ठीक है, इसका गया 15,500 इंटू 2, तो ये हो गया 31,000। ठीक है, टोटल करके देख लो 7,7,500 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने लिखा 46,500 और 31,000, टोटल करा, आपका आंसर बाहर। ये तरीका है आसानी से निकालने का। अब देखो एक चीज बताऊं, दिल वाली बात बताता हूं, मैं ना चाहूं तो यहां सब जगह कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मुझे पता है कि सीबीएसई में बोर्ड में कैलकुलेटर नहीं चलता है, आईसीएसई में चल जाता है पर यहां नहीं चलता है। तो अगर मैं आपको पढ़ाते समय कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा तो आपकी भी आदत गंदी डलेगी। तो हम क्रॉस चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, पर पहली कैलकुलेशन अपन बिना उसके ही करेंगे, ताकि तुम भी करो। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं ना, तो तुम मेरे से थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो। ठीक है, सवाल को, ये रहा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और ये रहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का 3 सुनहरे रूल, जो कि आपको हमेशा याद रखने। वापस रिपीट करो, सैलरी पूरे साल की कोई दे दी चीज है, ऑलरेडी गिवन है, तो टेकन बैक कर लो। तीसरा, पी एंड एल की कोई चीज है तो पहले उसका एडजस्टमेंट कर लो। याद रखना, पहले वापस आएगा, उसके बाद पी एंड एल में जाएगा। ठीक है जी।